इधर उधर चले जाता तो क्या करते? अगर हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में थमा देते। अगर मंत्री अगर इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करे और वो समझे कि हम भी कांग्रेस के मुसलमान लीडर हैं, राष्ट्रवादी के हम मुसलमान लीडर हैं, हमें अपनी कुर्सी प्यारी है, कौन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तुम्हारी कुर्सी मुबारक। लेकिन उसको जो भाषा समझ में आती है हम उसी भाषा के अंदर उसको जवाब दिए हैं। तो फौरन दूसरे दिन मीडिया वाले आ गए, ये डंडा लेके बोले आपने उनको ऐसा बोले। मैंने बोला बोले। अब मैं बोला आपने नहीं सुने तो फिर से सुन लो। तुम जिस लहजे में बात करेंगे, आप तसव्वुर करिए कि अगर एक मुख्यमंत्री ऐसी हरकत कर सकता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के गुंडे और मवालियों को क्या मैसेज गया होगा। जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज अली जाकर बैठता था मेरे भाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की जितनी भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब लोग, वो सब महिलाएं जो है वो घूंघट डाल के बैठती थी। वो घूंघट के अंदर बैठती थी क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी तहजीब इसकी इजाजत देती है। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। हम सम्मान करते हैं कि अगर उनकी तहजीब पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन सर के ऊपर से हमने आज तक कभी उनका घूंघट नीचे होते हुए नहीं देखा। और तुम महज अपनी सत्ता है, अपनी हुकूमत है तो हम कुछ भी करेंगे। तो तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इतने सालों तक तुम जो करते थे, मजलिस नहीं थी। और अब अगर तुम ये सोच रहे हैं कि हम खामोश बैठेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी फितरत ऐसी हो गई है, कुछ आता है ना सामने से तो हम सूद के साथ दे देते हैं वाकई। और इनको क्या है, अब इनकी आदत हो गई है कि लातों के भूत, क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जिसको जो बात समझ में आ रही है, आपको हम सिर्फ एक बात समझाने के लिए आए हैं मेरे भाई। आपसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट नहीं मांगे। आज हम आपसे सिर्फ महज अपने इलाके के अंदर अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। एक ऐसे वक्त में आए हैं जहां पर इस मुल्क के हालात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हो रहा है, देखिए कैसा सियासत का एक नंगा नाच आज इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की हुकूमत, अजीत दादा की राष्ट्रवादी की हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर है। हमसे कहते हैं कि हमारे 65 उम्मीदवार बगैर इलेक्शन के अनअपोज चुनकर आ गए हैं। मोदी जी, ये लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस साहब, ये लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं है। ये भी इलेक्शन क्यों करवा रहे? उम्मीदवारों को कई जगह के ऊपर पुलिस की सुरक्षा में फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ा। इसे मोदी जी क्या कहते हैं पता है आपको? गुंडागर्दी कहते हैं। आपके हुकूमत की गुंडागर्दी कहते हैं इसे, कि जहां पर आप लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर फॉर्म वापस लिए जा रहे हैं, और जो फॉर्म वापस नहीं ले रहा है तो आपके पास तो वो मंत्र है ना, गुवाहाटी का मंत्र। गुवाहाटी आप ही लेके गए थे, हेलीकॉप्टर्स आपने ही सजाए थे, और आमदारों को कैसा खरीदा जा सकता है, कैसे खोखे फेंककर, कैसे खोखों में करोड़ों रुपया देकर इंसानों को कैसा खरीदा जा सकता है, ये इस मुल्क के
नरेंद्र मोदी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब ने बताया। मेरे शहर के अंदर एक